अब ये चाय मत पीना। क्या? निखिल, क्या हुआ? कुछ कहा तुमने? नहीं शिखा, मैं ये कह रहा था कि यार मेरे ऑफिस का ना टाइम हो गया, तो मुझे ना अब चलना चाहिए यार, वरना बॉस डांट लगाएगा। अच्छा, ठीक है, जाओ फिर। हाँ, और मुझे आने में ना थोड़ा टाइम लग जाएगा। वो क्या है ना, आज ज़रूरी मीटिंग है, तो 11 या 12 बज जाएंगे मुझे घर आते आते। ठीक है, लेकिन कोशिश करना कि जल्दी आ जाओ प्लीज। कोशिश करूँगा जल्दी आने की। शांति, तुम मेरे साथ एक बार बाहर आना, मुझे कुछ काम है। जी साहब। हेलो बेबी, घर पर ही हो ना? तो जल्दी से मेरे घर आ जाओ। हाँ, तुम्हें पता है मेरा पति आज जल्दी ऑफिस चला गया है, और इससे अच्छा मौका ना हमें बाद में नहीं मिलेगा। हाँ हाँ ठीक है, लेकिन जल्दी आना प्लीज। हाँ बाय, मैं वेट कर रही हूँ तुम्हारा। बाय। ये तो ठीक है, लेकिन इस नौकरानी का क्या करूं? इसे कैसे भगाऊं? साहब, मुझे आपसे कुछ बात करनी थी, इसलिए मैंने ये सब किया। हाँ तो बोलो ना, क्या बात करनी है तुम्हें? साहब, मेम साहब आपको धोखा दे रहे हैं। क्या? ये क्या बोल रही हो तुम? मुझे पता था साहब आपको मेरी बात पे विश्वास नहीं होगा, पर आपके जाने के बाद यहाँ पे बहुत कुछ होता है। मेम साहब अपने बॉयफ्रेंड को यहाँ पे बुलाती हैं और उनके साथ बेडरूम में। मुझे तो कहते हुए भी शर्म आ रही है साहब। आपको अगर मेरी बात पे विश्वास नहीं है ना, तो आप एक काम करो, आप आज यहीं रुक जाओ, ऑफिस मत जाओ। मैं आपको खुद बता दूंगी जब उनका बॉयफ्रेंड आएगा। शांति, तुम पागल हो गई हो क्या? वो मेरी बीवी है, तुम्हारी मालकिन है वो। उसके बारे में क्या अनाप शनाप बोले जा रही हो तुम? साहब, मुझे भी ऐसे ही लगा था, और मेरा क्या मतलब बनता है मेम साहब के बारे में ये सब बोलने का। पर जो मैंने देखा है ना साहब, मैं आपको वही बता रही हूँ। उनका बॉयफ्रेंड रोज यहाँ पे आता है आपके जाने के बाद। मैं आपसे कह तो रही हूँ, अगर मेरी बात झूठ निकली ना, तो आप बेशक से मुझे काम से निकाल देना, मुझे कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है शांति, अभी के लिए मैं तुम्हारी बात पे विश्वास कर लेता हूँ, पर हाँ याद रखना, अगर तुम्हारी बात में इतना सा भी झूठ निकला ना, तो याद रखना तुम्हें काम से निकाल दूंगा मैं। कोई बात नहीं साहब, आप बस मेरी बात पे विश्वास कर लीजिए। ठीक है, अभी तुम अंदर जाओ, अब मैं नीचे उसका इंतजार करता हूँ। ठीक है साहब, मैं आपको कॉल कर दूंगी। जी। शांति सुनो। जी मैम साहब। शांति, वो क्या है ना, मुझे तुम्हारे साहब के लिए शाम को कुछ अच्छा सा बनवाना है। तो तुम एक काम करो, मार्केट जाओ और मटर पनीर, कुछ वेजिटेबल्स और भी सामान है, इसकी लिस्ट मैंने तुम्हें व्हाट्सएप कर दी है, तो जाके वो लेके आओ। वो मैम साहब, मैं सामान बाद में ले आऊंगी, घर का कुछ काम पड़ा है, मैं पहले वो पूरा कर लेती हूँ, मैं शाम को चली जाऊंगी। तो काम कहीं भागा नहीं जा रहा है, वो बाद में भी हो जाएगा, लेकिन पहले वो सामान मेरे लिए ज़्यादा ज़रूरी है। तो पहले जाओ और वो सामान लेके आओ। और हाँ, सामान अच्छे से देख परख कर लेके आना, अगर कुछ भी छूटा ना तो दोबारा फिर से भेजूंगी तुम्हें, ठीक है? ठीक है मैम साहब। जा, मैंने व्हाट्सएप कर दिया लिस्ट। हाय बेबी, कैसे हो तुम? मैं बहुत बढ़िया बेबी, तुम कैसी हो? मैं भी ठीक हूँ। अच्छा एक बात बताओ, तुमने इतना टाइम क्यों लगा दिया? पता है मैं कितना डर गई थी, मुझे लगा कि तुम पकड़े गए हो। अरे यार, तुम्हारा अचानक कॉल आ गया था, अब थोड़ा बहुत तैयार होने में टाइम तो लग जाता है ना। अच्छा कोई बात नहीं। अच्छा सुनो, हमारे पास ना सिर्फ शाम तक का टाइम है, मेरा पति शाम तक आ जाएगा, तो तुम्हें पता है ना। हाँ मैं समझ गया, बस ये टाइम तो हमारे लिए बहुत है। तो फिर चले। हाँ चलो। लगता है मेम साहब का बॉयफ्रेंड आ गया, साहब को बताना पड़ेगा। हेलो साहब, मेम साहब का ना बॉयफ्रेंड आ गया है और वो उनके साथ बेडरूम में है। ठीक है, आप आ जाइए। बेबी, मैं क्या बोल रही थी कि अगर मेरा पति आज नहीं आता है तब तो हमारे मजे ही मजे हैं, क्यों? हाँ बेबी, तुम बिल्कुल सही कह रही हो। तो फिर शुरुआत करी जाए।
हाँ? शिखा, निखिल तुम, अच्छा हुआ तुम आ गए। देखो ना, ये लड़का पता नहीं कहाँ से आ गया, मुझसे बदतमीजी कर रहा था, मुझे परेशान कर रहा था। मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूं। बस करो। और कितना झूठ बोलोगी तुम मुझसे? तुम्हारी सच्चाई मेरे सामने आ गई, उसके बाद भी तुम झूठ पे झूठ बोले जा रही हो मुझसे। अरे शर्म आनी चाहिए तुम्हें। सब कुछ पता है मुझे। ये तुम्हारे साथ कोई जबरदस्ती नहीं कर रहा था। ये तुम्हारा बॉयफ्रेंड है और तुम इसको रोज बुलाती हो जब मैं ऑफिस चला जाता हूँ तब। पर तुम्हें कैसे पता चला? मुझे कैसे पता चला? वो तो शुक्र है शांति का कि उसने मुझे सब कुछ बता दिया कि मेरे बाहर जाते ही तुम अपनी इस आशिक को घर पे बुलाती हो। शिखा, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। अरे मैंने तुमसे प्यार किया और तुमने मुझे इतना बड़ा धोखा दिया। अरे तो क्या करती मैं, तुमने मजबूर कर दिया था ये सब करने के लिए। अरे तुम पूरा दिन ऑफिस में रहते हो, काम करते रहते हो, लेकिन मैं यहाँ तुम्हारा वेट करती रहती हूँ। अरे मैं भी चाहती हूँ मेरा पति मुझे बाहर लेकर जाए, शॉपिंग करवाए, घुमाए फिराए, लेकिन नहीं, तुम तो ये सब करते ही नहीं हो ना। लेकिन ये वो सब करता है, जो मैं चाहती हूँ वो सब करता है ये। और वैसे भी मैं तुमसे नहीं, अब इससे प्यार करती हूँ। अच्छा, तो ये आदमी तुम्हें टाइम देता है, तुमसे प्यार करता है, और मैं तुमसे प्यार नहीं करता। सही बात है शिखा, मुझ पर टाइम ही कहाँ है तुमसे प्यार करने का। मैं पागल जो हूं ना, दिन रात घर से बाहर रहता हूँ कमाने के लिए ताकि हम दोनों का फ्यूचर सिक्योर हो सके। पर तुम ये बात क्यों समझोगी शिखा? तुम्हें तो मेरा प्यार दिखता ही नहीं है। जानवरों की तरह मेहनत करता हूँ, पूरे पूरे दिन घर से बाहर रहता हूँ। तुम्हें ये सब नहीं दिखता, बल्कि इसका प्यार दिखता है। ठीक है शिखा, सारी गलती मेरी है। तुम्हें पता है, अपनी जिंदगी में दूसरी बार दुखी हुआ हूं मैं बहुत ज्यादा। पहला जब मेरी माँ इस दुनिया से गई थी, उनसे बहुत प्यार करता था मैं, और दूसरा तुमने मुझे धोखा दिया। शिखा, अब मैं टूट चुका हूं अंदर से। अब ना प्यार से मेरा विश्वास उठ गया। अब मैं किसी को प्यार नहीं कर सकता, सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी वजह से शिखा। खैर, जब तुम दोनों ने सोच ही लिया है कि तुम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हो, एक दूसरे के साथ रहना चाहते हो, तो मैं होता कौन हूं तुम दोनों के बीच आने वाला? ठीक है, तो तुम रहो साथ में। मैं हुई कौन? कोई भी तो नहीं होता मैं तुम्हारे बीच आने वाला। ठीक है, जाओ, इसके साथ जाओ और कहीं अपना ना आशियाना बसा लो इसके साथ, पर मेरे घर से बाहर जाके शिखा। तुम मुझे घर से बाहर निकाल रहे हो? तुम पागल हो गए हो क्या? मेरे घर वाले कैसी कैसी बातें बनाएंगे, मुझे वो घर में भी नहीं आने देंगे। मुझे इससे कोई मतलब नहीं है। मैं तुम्हें छोड़ चुका हूं। जब तुमने ये सब करने से पहले एक बार भी मेरे बारे में नहीं सोचा, अपने पति के बारे में नहीं सोचा शिखा, तो तुम क्या समझती हो मुझे कि मैं तुम्हारे बारे में सोचूंगा? झूठ के बादल कितने घने ही क्यों ना हो शिखा, पर सच्चाई का सूरज ना एक दिन जरूर वापस आता है। तो देखो, तुम्हारी ये सच्चाई भी मेरे सामने आ ही गई। बस बहुत हो गया तुम्हारा ड्रामा। मैं अकेले रह लूंगा, पर तुम जैसी औरत के साथ ना बिल्कुल नहीं रह सकता मैं। कभी कभी निकल जाओ मेरे घर से बाहर, लीव, निकलो। चलो।